बाइक की जो ज़ाहिरी हालत है वो आपने देखनी है कि बज़ाहिर बाइक कहीं से डैमेज तो नहीं है। इस तरह पुश करना है। देखे आपने, ये बाइक स्टार्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चनवेज़ खान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको अपने इस बाइक के बारे में और अपना ये जो इलाका है, खूबसूरत इलाका है, इसके बारे में बताऊंगा। बाइक के बारे में मैं आपकी नबील भाई से बात करवाऊंगा। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं और रास्ते में मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी हम निकल रहे हैं। नबील भाई आपको इस बाइक की मुकम्मल डिटेल देंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जब आप ये ख़रीदने जाएँ। तो ये बाइक है, मेरा बाइक है, नया बाइक है, तो मैंने भी ख़रीदा था। बहुत चीज़ों का मैंने ध्यान नहीं रखा था। आपको ख़रीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और आप इसे कैसे यूज़ करेंगे, नबील भाई आपको आगे चल के बताएंगे। तो चलें, चलते हैं नबील भाई के पास। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं फील्ड मार्शल की आखिरी आरामगाह पे। ये देखें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो चलिए आपको अंदर लिए चलते हैं। फील्ड मार्शल की आखिरी आरामगाह ये लिखा हुआ है। अभी हम अंदर जाते हैं और आपको दिखाएंगे फील्ड मार्शल अयूब खान की कब्र। आप देख सकते हैं, मैं अयूब ख़ानदान की ये जो कब्रिस्तान है इसमें मौजूद हूँ। सबसे पहले ये शौकत अयूब जो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान के वालिद साहब थे, उनकी कब्र है। उसके बाद ये बीबी ज़ुबैदा खातून की कब्र है जो फील्ड मार्शल की एहलिया थी। और वो सामने ये जो बड़ी कब्र है ये फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की कब्र है। तो ये उनकी आखिरी आरामगाह है। और ये अयूब खान का ये जो गाँव है हरियाणा, ये है। हम नबील भाई के पास जा रहे थे तो रास्ते में ये कब्रिस्तान आता है, तो मैंने कहा आपको ये दिखाता चलूँ। तो अब हम बिना टाइम गंवाए चलते हैं नबील भाई के पास। तो यह है नबील भाई की शॉप कुरैशी ऑटो। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ बहुत शोर है और हमारी आवाज़ आपको सही तरह नहीं आएगी, इसलिए हम दोबारा किसी ऐसी जगह के लिए निकले जहाँ हमारी आवाज़ आपको सही तरह आ सके। साउंड कम होगा, इतना ज़्यादा शोर भी नहीं होगा और माहौल भी अच्छा होगा। तो उस जगह पे जाएंगे, आपको बाइक की जो भी इंफॉर्मेशन आपको देंगे।
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जी एक बार फिर अयूब खान की आखिरी आरामगाह पे। नबील भाई मेरे साथ हैं। आज आपको इस 5R के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे कि आप अगर 70 या 125 चला रहे हैं, अगर आप ये चलाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, इसमें क्या क्या खसूसियत है और क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आज नबील भाई आपको सारी चीज़ें बताएँगे जी। तो सबसे पहले ये है कि अगर आप 70 और 125 बाइक चला चुके हैं और अगर आप कोई भी सेकंड हैंड या चला हुआ बाइक लेना चाहते हैं YBR, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि बाइक की जो ज़ाहिरी हालत है वो आपने देखनी है कि बज़ाहिर बाइक कहीं से डैमेज तो नहीं है, कोई उसकी टापा कोई टैंकी कहीं से ख़राश तो नहीं पड़ी हुई, ये चीज़ें आपने चेक करनी है। ज़ाहिरी हालत मतलब टायर देखने के टायर ज़्यादा घिसे हुए नहीं है, अगला पिछला टायर दोनों चेक करने हैं। और उसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे कि इसकी इंजन की जो मेन चीज़ है वो जब स्टार्ट करेंगे आप और इसकी इंजन की आवाज़ चेक करेंगे, क्योंकि इंजन अगर सही नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा है इंजन के ऊपर। वैसे तो हर चीज़ बन जाती है, मसला कोई नहीं है, पर ये कि इंजन को आपने बिल्कुल चेक करना है। और इंजन जो है वो मेन चीज़ होती है। उसके अलावा आपने बॉडी जितनी भी है इसकी वो सारी आपने चेक करनी है कि कहीं से कोई चीज़ डैमेज तो नहीं है। मतलब टायर देख लेने ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, और बॉडी जितनी भी ये चीज़ें होती है कि यहीं कहीं से रगड़ी हुई ना हो, डैमेज ना हो, ये चीज़ें, ये दो मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस तरह है कि आपने अपनी गाड़ी के जो है वो कागज़ चेक करने हैं, ठीक है। पेपर जितने भी होंगे गाड़ी के वो आपने चेक करने हैं कि इनमें कोई मसला ना हो, ट्रांसफ़र लेटर वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं बाइक की, ठीक है, ये सब कुछ आपने चेक करना है। ये तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक तो बॉडी चेक करनी है, उसके अलावा इंजन को स्टार्ट करके चेक करने कोई आवाज़ ना हो, और तीसरा कागज़। ये मेन चीज़ें। कोई भी गाड़ी ख़रीदनी हो, कोई भी गाड़ी अगर आप ख़रीदना चाहें तो इनमें ये चीज़ें बिल्कुल देखनी पड़ती हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो बाइक लेने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बाकी यही है कि 70 और 125 के हिसाब से ये चीज़ कितनी आप अगर ये समझें कि यार इनमें बेहतर क्या है, या क्यों हम 70 125 कि उनके अलावा ये YBR लें। इसका ये सबसे जो मेन फ़ायदा है कि लॉन्ग रूट पे जब भी आप जाएंगे तो इसके जो शॉक हैं रेयर और फ्रंट दोनों, ये आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलत देंगे, आपको थकाएंगे नहीं, बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं ये इसके शॉक। अगर आप चेक भी कर लें, ये देखें, भी जंप होगा तो उसमें आपको ये चीज़ बड़ा फ़ायदा देगी, आपको थकाएगी नहीं। क्योंकि लॉन्ग रूट पर अक्सर जब हम छोटे बाइक्स में जाते हैं तो वो हमें थका देते हैं, हमारी कमर में दर्द होने लगता है, हम बैठ के थक जाते हैं। इसका ये है कि सीट उन्होंने इस हिसाब से बनाई है शॉक के बंदे को थकाता नहीं है ज़्यादा। और इनकी जो फ्रंट ब्रेक है वो डिस्क ब्रेक है, और रेयर जो ब्रेक है वो ड्रम ब्रेक है। तो ये जो फ़ायदे हैं ये 70 और 125 से इसको ऊपर लेकर आते हैं। उसके अलावा इसकी स्पीड भी बेहतर है काफ़ी हद तक 70 और 125 से, और बड़ी आरामदेह गाड़ी है, देखने में भी खूबसूरत है, और इसमें थोड़ा कंट्रोल है। इधर अगर आप देखें तो इसके मीटर में गियर इंडिकेटर लगा होगा, ये राइट साइड का इंडिकेटर भी चल रहा है, ये आपको दिखाई देगा कि यार ये भी चल रहा है। इसको हम बंद करना चाहें तो इधर ये इसका बटन लगा है, और इस साइड का अगर करना चाहें तो ये बड़े फ्लेक्सिबल से इसकी हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन है। और अगर जब आप इसको गियर में डालेंगे, फर्स्ट गियर जो है ये आगे को लगेगा, और वो आपको गियर इंडिकेटर के ऊपर शो भी करने लग जाएगा। और इसी तरह इसका जो सेकंड गियर है वो पीछे को लगेगा, थर्ड भी पीछे को, फोर्थ भी पीछे को, और न्यूट्रल जो होगा वो आपका फ्रंट। जब आप गियर लगाएंगे फर्स्ट गियर, तो न्यूट्रल फर्स्ट गियर लगा के इसको हल्का सा आपने पीछे की तरफ गियर लीवर को प्रेस करना है तो उसका आपका न्यूट्रल हो जाएगा बाइक। और बाकी ये है कि ये बाइक आम दूसरे 70 125 बाइक के अलावा उनके मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है, लॉन्ग रूट के लिए बड़ा अच्छा बाइक है। हम सफ़र करके आए हैं, अभी चनवेज़ भाई आए थे अपने घर से, और तकरीबन इनको 1 घंटा लगता है हमारी कुरैशी ऑटो वर्कशॉप को पहुंचने के लिए। तो उधर से ये अभी आए हैं, फिर इधर से हम आए हैं, वहाँ शोर बहुत ज़्यादा था। इधर अयूब खान जो फील्ड मार्शल थे उनकी इधर आखिरी आरामगाह है, उनकी कब्र है। तो इधर हमने सोचा कि यार ये फेमस जगह है वैसे भी, और साउंड प्रूफ है, इतना ज़्यादा साउंड नहीं है इस एरिया में, गाड़ियाँ हैं मगर इतना ज़्यादा शोर नहीं होता, और माहौल भी अच्छा है, मौसम भी ठीक है, ग्रीनरी है इधर, तो इस वजह से इधर आए हैं। तो ये आपको बाइक का तारफ़ करवाया है। आम 70 125 बाइक के मुकाबले में ये थोड़ा बेहतर है, तो आपको ये ख़रीदना चाहिए। ये सबसे पहले हमारे पास इस बाइक की चाबी है। इसको हम जब चाबी स्विच के अंदर लगाएंगे और चाबी स्विच किस तरह ऑन करेंगे, तो सबसे पहले अगर बाइक गियर में नहीं होगा तो ये न्यूट्रल वाली जो इंडिकेशन है, जो लाइट है, ये आपको ऑन नज़र आएगी, ये चल जाएगी। और
इसको अगर आप इंडिकेटर चलाएंगे तो ये इंडिकेटर इस साइड पे होगा, इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर चल जाएगा, और इसको दरमियान में करके राइट साइड पे करेंगे तो राइट वाला इंडिकेटर चल जाएगा। और उसके अलावा ये है कि इसका ये हार्न है, इंडिकेटर के बिल्कुल नीचे हार्न आपको मिलेगा। और इस राइट साइड पे अगर आप आएँ तो इसका ये सेल्फ़ है, सेल्फ़ स्टार्ट जितना भी इसका सिस्टम है ये राइट साइड है। तो ये चाबी स्विच ऑन करने के बाद जब बाइक न्यूट्रल होगा तो फिर आपने इस तरह पुश करना है, तो देखिए आपने ये बाइक स्टार्ट हो गया है। और इसको अगर आप फर्स्ट गियर में करेंगे तो फर्स्ट गियर आगे की तरफ लगेगा इसका, ठीक है। ये अगर आप देखें हल्का सा मैं आपको चला के बता देता हूँ, ये देखें इस तरह ये फर्स्ट गियर में चल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे नबील भाई जिनका ये चैनल है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। इनका चैनल है कुरैशी ऑटो, तो आप सबसे गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैंने अभी नया चैनल शुरू किया है, मेरी चैनल की रिक्वेस्ट नबील भाई भी आपसे करेंगे, और सबसे आखिर में आपसे नबील भाई जो है खुदा हाफ़िज़ कहेंगे। जी व्यूअर्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चनवेज़ भाई हैं, इनके पास आईटी की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो एडिटिंग और इस तरह की वीडियो आफ्टर इफेक्ट, एडोब फोटोशॉप, कैमटासिया, इसके रिलेटेड जितनी भी आईटी की इन्फॉर्मेशन होगी ये आपको देंगे। तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझाते हैं वीडियोज़ में, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एडिटिंग करते हैं। तो आपने इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और चनवेज़ भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।